हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग बेटा अपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया दैट इज़ न्यूट्रिशन, और उस न्यूट्रिशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो न्यूट्रिशन में आज से जो हमने जब एनिमल शुरू किया हमने वहाँ अमीबा पढ़ा कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है वो, लेकिन अब जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन। क्या बेटा? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, है ना बेटा। जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स होगा बेटा, है ना, ह्यूमन में मतलब मानव, मतलब हम लोग अपने बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम लोगों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये बात हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि हम में न्यूट्रिशन कैसे होता है। क्या न्यूट्रिशन उसी अमीबा की तरह बेटा होता है? नहीं बेटा, अमीबा इतना सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिज्म बेटा कि उसका पूरा शरीर, वो सोचो बड़ा बेटा, वो पूरे बॉडी में कहीं से भी खाना खा सकता है। लेकिन क्या हम लोग खा सकते? हम लोग क्या बॉडी में कहीं से भी खाना खा सकते? कोई है आप में से जो ऐसा कर सकता है कि डायरेक्ट सीधे जो है खाने को उठाया और जो है पेट में सीधे इंटर करवा दिया? ऐसा है क्या? अब भाई सबको मुंह में डालना पड़ेगा, है कि नहीं? आप समझ लो, अब ये लोग हैं कहीं से भी डाल दें इनके, क्योंकि ना इनके मुंह का पता है ना किसी और चीज़ का, है ना। इनके जहाँ से खाते हैं वहीं से निकाल देते हैं। अपन लोग ऐसे थोड़े करते हैं, है कि नहीं? तो आओ बेटा एंजॉय करते हुए पढ़ाई करते हैं हम लोग। ठीक है, कि न्यूट्रिशन ह्यूमन कैसे होता है। ठीक है बेटा, जो बेटा हमारा ह्यूमन है, भगवान ने, नेचर ने इनको इस प्रोसेस को करने के लिए एक सिस्टम दे रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोला बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है भगवान ने, मतलब एक यंत्र दे रखा है। उस यंत्र के माध्यम से हम लोग ह्यूमंस बेटा क्या करते हैं? खाने को पाचन क्रिया, सारी जो पाचन क्रिया है उसको हम लोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, वही देखना है बेटा। तो हमारा बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस बना हुआ है बेटा दो चीज़ों से। एक बेटा होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और एक बेटा होता है उसमें एसोसिएटेड ग्लैंड। क्या बेटा? या एसेसरी वो बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स, या बेटा ग्लैंड्स, या बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड भी कहते हैं। एसोसिएटेड का मतलब जुड़ा, एसेसरी मतलब सहायक, है ना। तो जुड़े हुए सहायक कुछ अंग हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल और बेटा किससे? एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं कुछ। इन दोनों को मिलाकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। हमारे पाचन क्रिया की जो प्रोसेस है होगी वो ये दो लोग मिलकर करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में वो कौन कौन से हिस्से हैं बेटा, किसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं? ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। एलिमेंट्री कैनाल बेटा एक पतली सी ट्यूब है जो माउथ से एक्सटेंड, अभी लिखेंगे इसके बारे में, सुनिए। एलिमेंट्री कैनाल बेटा माउथ से एक्सटेंड करने वाली, माउथ से लेकर एनस तक, है ना बेटा, फैली हुई एक लंबी सी नली है। ठीक है बेटा, जो पूरी मसल से बनी हुई है। और ये ट्यूब बेटा अलग अलग जगह अलग अलग रूप में है। ठीक है बेटा, तो माउथ से एनस तक फैली हुई एक लंबी ट्यूब है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के बेटा जो पार्ट्स हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए आप। तो बेटा यहाँ हम लोग शुरू करते हैं कि माउथ आता है, इसमें माउथ बोल दें बेटा, या इस माउथ के बाद हम लोग बोल देते हैं बेटा क्या? वोकल कैविटी बोल देते हैं, बकल कैविटी कह देते हैं। ठीक है बेटा, माउथ या बकल कैविटी कहते हैं। माउथ या बकल कैविटी के बाद बेटा जो दूसरा पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ठीक है, और फेरिंग्स के बाद बेटा आता है ओएसोफेगस। क्या बेटा? ओएसोफेगस आता है। ओएसोफेगस का हम लोग दूसरा नाम बेटा फूड पाइप के नाम से जानेंगे। किससे बेटा? फूड पाइप के नाम से जानेंगे। ठीक है, वहीं जो बेटा एसोफेगस के बाद एक स्ट्रक्चर आता है जो बैग लाइक होता है बेटा। सबसे बड़ा पोर्शन भी यही एलिमेंट्री कैनाल का होता है, मतलब सबसे वाइड, सबसे चौड़ा हिस्सा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। ठीक है, स्टमक के बाद बेटा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। ठीक है बेटा, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसआई करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद बेटा लास्ट पर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जिसको हम लोग बेटा शॉर्ट में एलआई करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो बेटा ये वो, और बेटा जो लास्ट में होगा उसको हम लोग तो कहते ही हैं एनस, ठीक है बेटा। तो सबसे बाहरी ओपनिंग होगी। तो एलिमेंट्री कैनाल बेटा, एलिमेंट्री कैनाल के ये सारे पार्ट्स हैं, जिसमें माउथ या बकल कैविटी आता है, फेरिंग्स आता है, ये सब क्या होता है अभी आपको पता चलेगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो भी। और ओसोफेगस आता है बेटा, जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं, स्टमक है, फिर स्मॉल छोटी आंत, और फिर बड़ी आंत, और फिर बेटा क्या एनस आता है, ठीक है। छोटी आंत बड़ी आंत में फ़र्क है, ठीक है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे कि छोटी को छोटी क्यों बोला, बड़ी को बड़ी क्यों बोला, जबकि दोनों की स्थितियाँ अलग हैं। जो बड़ी है, ठीक है बेटा, एनस वाला बेटा है ना, हमारे जो है एरिया में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे बेटा कि इसका जो एक लास्ट पार्ट है, जिसको हम लोग बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं, लास्ट में लिख लेना बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे लिख लेना बेटा एरो बनाकर, है ना, कि एनस आता है, ठीक है बेटा। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हमें याद रखना है, ठीक है बेटा। और उसके बाद एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी हैं, जो वो सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, जो खाने में डाइजेशन में क्या करेंगे बेटा, हेल्प करेंगी, ठीक है। तो वो बेटा उसमें जो पहली ग्लैंड आती है बेटा, वो माउथ में ही है, जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम है बेटा? सलाइवरी ग्लैंड नाम है, सलाइवरी ग्लैंड नाम है, ठीक है बेटा। और सलाइवरी ग्लैंड के बाद जो दूसरी ग्लैंड आती है बेटा, उसके बाद बेटा हमारी जो शुरू होती है, उसमें बोलते हैं हम लोग लीवर को ले लेते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बेटा। लीवर के बाद बेटा हम लोग बोल देते हैं पैंक्रियाज को, पैंक्रियाज आती है। पैंक्रियाज के बाद बेटा हमारे स्टमक में कुछ ग्लैंड्स होती है, उन ग्लैंड्स का नाम हम लोग रखते हैं बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड को कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी हैं, जिसको हम लोग बेटा जो इंटेस्टाइन है, मतलब हमारी स्मॉल और लार्ज वाली जो ग्लैंड इंटेस्टाइन है, बेसिकली स्मॉल में उसमें जो ग्लैंड्स हैं बेटा, उसको हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। तो लीवर है, पैंक्रियाज है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है बेटा। ये वो ग्रंथियां हैं जो आपके पाचन क्रिया में क्या करेंगी बेटा? मदद करेंगी, हेल्प करेंगी, ठीक है। तो एक लिस्ट मैंने बनाई है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा इन सभी चीज़ों से मिलकर बना है, तभी अगर ये सब चीज़ें कंप्लीट मिलती हैं तब जाके बेटा एक डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार होता है ना बेटा। तो आओ हम लोग अब पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहला पार्ट लिखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्री कैनाल। बढ़िया से नोट्स बनाते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, है ना बेटा। और अभी हम थोड़ा सा जो है बेटा चीज़ों को थोड़ा सा हल्का हल्का डिटेल ले चलेंगे, ठीक है। फाइनली जैसे ही टॉपिक खत्म होगा हम लोग इसका बेटा वन शॉट बनाएंगे, जिसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड की डिमांड बेटा केवल एनसीईआरटी है। बोर्ड कहता है केवल एनसीईआरटी ही हम पूछेंगे, ठीक है, उसके अलावा हम कुछ नहीं पूछेंगे। सिलेबस वैसे ही बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, तो बेटा थोड़ा सा डीप पूछने की आशंका है ना बेटा। उम्मीद है कि थोड़ा सा डिटेल हो सकता है, वो आपसे जानना चाहें, मतलब बेटा डिटेल का मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली हेडिंग बनाएं बेटा, द फर्स्ट हेडिंग एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल पहला लिखना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। लिखो, इसको लिखो बेटा, ए लॉन्ग hollow ट्यूब, ठीक है बेटा। लिखते चलिए, ये एक लंबी खोखली ट्यूब है, a long hollow tube which contain organs। क्या बेटा? which contain organs, ठीक है बेटा, through which, ठीक है बेटा, through organs, through which, ठीक है बेटा, through which
द एक्चुअली थ्रू विच या थ्रू विथ, नहीं थ्रू विच, द एक्चुअली थ्रू विच द एक्चुअली स्पेलिंग ठीक है बेटा, देख लीजिए आप लोग, मेरे ख्याल से यहाँ पर ए होगा, है ना बेटा, UALLY, थ्रू विच एक्चुअली फूड पासेस, है ना बेटा। तो ये बेटा याद रखना है, द फर्स्ट पॉइंट हमने लिखवाया है आपको कि ए लॉन्ग हॉलो ट्यूब, ठीक है बेटा, या लॉन्ग हॉलो मस्कुलर ट्यूब लिख सकते हो, लॉन्ग हॉलो ट्यूब विच कंटेन ऑर्गन्स, उसमें क्या होते हैं बेटा, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, थ्रू विच द एक्चुअली फूड, जिनके द्वारा बेटा सच में, वास्तव में, एक्चुअली मतलब वास्तव में बेटा फूड क्या करता है, पास करता है। ये वो ट्यूब है, ये एक लंबी खोखली नली है जिसमें ऑर्गन्स होते हैं, जिससे वास्तव में फूड पास होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट समझ गए आप कि बेटा ये एक नली है जहाँ से वास्तव में सच में फूड जाता है, ठीक है। तो दूसरी बात देखो बेटा, इट इज़ अबाउट 8 to 10 मीटर इन लेंथ, है ना बेटा, लंबाई में बेटा लगभग 8 से 10 मीटर लंबी एक नली है, लॉन्ग हॉलो ट्यूब है, जिसमें ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिससे फूड एक्चुअली पास करता है, ठीक है बेटा। तो और तीसरा पॉइंट आप लिखना चाहें तो, ठीक है बेटा, इट एक्सटेंड, कहाँ से बेटा, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, कहाँ से बेटा, फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से एनस तक बेटा फैला हुआ रहता है ना बेटा, एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इतना लिख सकते हो, इट इज़ अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब, पहला पॉइंट, इट इज़ अबाउट 8 to 10 मीटर इन लेंथ, इस एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, दैट्स इट, ठीक है बेटा। बाकी तुम कुछ लिखो चाहे लिखो, इतना अगर 3 पॉइंट अगर आ जाए एग्जाम में 3 पॉइंट लिख दो छोटा छोटा, इट इज़ अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब, खत्म, 8 to 10 मीटर इन लेंथ, एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, दैट्स इट, इतना आप लिख सकते हैं, इतने से आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। आज थोड़ा कफ बन रहा है ना बेटा, इसलिए खांसी आ रही थोड़ी, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा, अब तुमसे पूछा जाएगा, इसी का बेटा सब हेडिंग है ना, कि पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डाले बेटा हेडिंग, पार्ट्स बोलेगा बेटा आपसे या बोलेगा मॉडिफिकेशन, है ना बेटा, लगातार ये मॉडिफाई हुई है, अलग अलग रूप धारण की है, मॉडिफिकेशन, पार्ट्स या मॉडिफिकेशन ऑफ क्या बेटा, पार्ट्स या मॉडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही बस एक क्रम में लिख लीजिए बस, ठीक है, कि माउथ होता है या बक्कल कैविटी बोल दें, और उसके बाद बेटा आता है क्या, फेरिंग्स, फिर बेटा आता है क्या, ओएसोफेगस, ओसोफेगस के बाद बेटा आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर बेटा आता है एनस, इतना लिखना है ना। दीज आर द पार्ट्स या मॉडिफिकेशन बोलते हैं कि भैया पहला पार्ट इसका बक्कल कैविटी या माउथ है, दूसरा फेरिंग्स है, तीसरा ओसोफेगस है, चौथा स्टमक है, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन, छठा लार्ज इंटेस्टाइन और सातवां एनस। तुमसे बेटा इन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स का ऑर्डर पूछ सकता है ना, कि विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, सही क्रम कौन सा है, वो क्या करेंगे, लार्ज को पहले लिख देंगे, स्मॉल को बाद में लिख देंगे, ठीक है बेटा। विच इज करेक्ट सीक्वेंस पूछेंगे कि माउथ टू फ्रॉम माउथ टू एनस, विच इज करेक्ट सीक्वेंस, है ना, माउथ से एनस तक करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो बेटा तुमको ये फंसाने के लिए थोड़ा सा उल्टा सीधा करेंगे, फेरिंग्स को लिख सकते हैं पहले, ओसोफेगस को पहले, फेरिंग्स को बाद में, स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज को पहले, स्मॉल को बाद में, ऐसे करके गलत से गलत सीक्वेंस बनाएंगे और तुमसे पूछेंगे बताओ सही सीक्वेंस कौन सा है। तो इस तरह के सवाल आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपका दिमाग यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। तो एक सवाल बेटा जो पूछ सकते हैं वो ऑर्डर, है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ से सवाल बनने की उम्मीद कम है, ठीक है, ये वाला सवाल बनने की उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है।
डालेंगे बेटा। सेकेंड हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग अब, दैट इज सेकेंड हेडिंग पढ़ेंगे बेटा एसेसरी ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन? एसेसरी ऑर्गन, जो अभी हमने पढ़ा था, हेडिंग डाली थी ना, एसेसरी ऑर्गन्स। बस एक लाइन लिख लें कि एसेसरी ऑर्गन क्या होता है। डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन थोड़ा सा बेटा हायर साइड एनसीईआरटी है, हल्का हल्का। सेकेंड हैंड डाल दें बेटा, एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है बेटा, या हम लोग बोल दें ग्लैंड्स, ठीक है बेटा। तो एसेसरी ऑर्गन या ग्लैंड कौन कौन लिखे बेटा, इसमें डिफाइन करेंगे, करा है, लिखो लिखो बेटा। ऑर्गन्स दैट हेल्प इन, लिखो, ऑर्गन्स दैट हेल्प इन द डाइजेशन of food, organ that help in digestion of food, but देखो बेटा, but the food not actually passes through them, ठीक है बेटा। करा है वो ऑर्गन जो डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है बेटा, वो अंग जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, किस में? डाइजेशन में, और फूड में, फूड के डाइजेशन में जो अंग मदद करते हैं उनको हम लोग एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। लिखा रहा है बेटा फूड एक्चुअल नॉट एक्चुअली फूड पास, बट एक्चुअली नॉट पास, करा है डाइजेशन ऑफ फूड, बट द फूड, ऐसे लिखना चाहिए बेटा, थोड़ा छूट गया है, बट द फूड नॉट एक्चुअली पासेस थ्रू देम, ठीक है बेटा। फूड कभी इनसे पास नहीं करता। आपने देखा बेटा, जब भी फूड जाता है, हम लोग खाना खाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि फूड जो है हमने खाना रोटी चबाया तो वो रोटी गई होगी लीवर के पास, पैंक्रियास के पास, है ना बेटा, ऐसा नहीं होता। वो नली में पड़ी रहती है, ये लोग अपना अपना जूस, अपना जो भी सिक्रीशंस है, जो भी एंजाइम्स है, वो लोग डाल देते हैं इंटेस्टाइन में ही, है ना, या इसी एलिमेंट्री कैनाल में ये लोग डाल देते हैं, ठीक है। और इनसे खाना पार नहीं करता, कभी इसके अंदर घुस के खाना नहीं जाएगा कि चलो पहले पैंक्रियाज से होके आते हैं फिर चलेंगे पचेंगे, ऐसा नहीं होता है। पैंक्रियाज अपना काम करेगी, जो भी बनाएगी उसको ब्लड नली के माध्यम से एलिमेंट्री कैनाल में डाल देगी, ठीक है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल में डाल देगी मतलब इंटेस्टाइन, स्टमक, हर जगह डाल देंगे और वो खाना वहीं पचेगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा फूड पास नहीं करता, इन अंगों से खाना इन अंगों से गुजरता नहीं है, लेकिन ये अंग खाने को पचाने में मदद करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत एकदम क्लियर कट बेटा रखना कि एसेसरी ऑर्गन वो होते हैं जो खाना को पचाने में मदद करते हैं, लेकिन खाना इनके द्वारा पास कभी नहीं होता, इनके थ्रू गुजरता नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ आइए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे अगली बात। अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग बेटा फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, दैट इज माउथ। क्या पढ़ेंगे बेटा, डालो बेटा हेडिंग पढ़ेंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट पढ़ेंगे बेटा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्या, माउथ, या बेटा बुक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक। माउथ या बकल कैविटी को हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत गर्मी है आज। ठीक है, डाले बेटा माउथ पढ़ते हैं हम लोग। तो माउथ क्या है बेटा, माउथ क्या है? अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज माउथ, ठीक है, तो क्या बताओगे बच्चों, व्हाट इज माउथ? सबसे पहला पॉइंट लिखना बेटा कि हम लोग बताएंगे सर, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना बेटा। एलिमेंट्री सुरंग की सबसे पहला जो हिस्सा है उसको हम लोग माउथ कहते हैं। तो कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन है, तो बोलना माउथ इज़ द फर्स्ट पार्ट। अगर माउथ ऑप्शन में ना हो तो आप बोलना बक्कल कैविटी इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा तुमने देखा बेटा जो माउथ होता है हमारा, जैसे मैं हूँ, आप हैं, सब लोग, माउथ कहाँ है बेटा, ये है ना माउथ, देखो माउथ, ये है माउथ।
माउथ ये है ना बेटा, ज़रा सुनो बेटा, ये माउथ है तुम्हारा, ठीक है, और ये लिप्स है, ऊपर अपर लिप्स और लोअर लिप्स है ना बेटा। तो माउथ या लिप्स है, ध्यान से सुनो ज़रा। तो हम लोग बेटा, अगर तुम लोग जानते हो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और या बेटा ट्रांसफर सेक्शन, ऐसे काइंड ट्रांसफर, ऐसे काइंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ना बेटा बोलते हैं। तो बेटा ज़रा सुनो, हमारा माउथ कैसा है, हमारा माउथ हॉरिजॉन्टल है, ऐसे है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल है और एक दरार जैसा है, इट्स लुक लाइक ए दरार है ना बेटा। ये माउथ हमारा दरार की तरह है, जो दरार कैसी है बेटा, ट्रांसवर्स है ना बेटा। ट्रांसवर्स बेटा दरार है, ऐसी दरार है कैसी, जो ट्रांसवर्सली अरेंज है। देखिए बेटा हम लोग इसको कहते क्या है, अगर इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करें तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इट इज़ अ ट्रांसवर्स स्लिट, इट इज़ अ ट्रांसवर्स स्लिट, इट इज़ अ ट्रांसवर्स स्लिट कह रहा है, ये एक बेटा ट्रांसवर्स दरार है, ठीक है, जिसको फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। और भी लिखना चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो। अभी अभी मैंने बताया बेटा कि इट इज़ सराउंडेड बाई, लिखो बेटा क्या, इट इज़ सराउंडेड बाई टू मूवेबल लिप्स, सराउंडेड बाई टू मूवेबल लिप्स, दो मूवेबल लिप्स के द्वारा घिरा होता है। सही बात है बेटा, अपर लिप और लोअर लिप, दो लिप्स के से क्या रहता है बेटा, घिरा रहता है अपर लिप एंड लोअर लिप, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा जो हमारी ओपनिंग है, जिसको हम लोग माउथ कहते हैं, तो उसके बाद बेटा जो माउथ हमारा है, माउथ जो है आगे जाकर खुलता है, माउथ तो जरा जगह है यार एक तो है ना, तो माउथ आगे जाकर खुलता है बेटा कैविटी में, लिखो बेटा माउथ opens into a large cavity, माउथ एक लार्ज कैविटी में ओपन होता है, opens into a large cavity, ठीक है बेटा, लार्ज कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी। माउथ जिस कैविटी में खुलता है उस कैविटी को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बकल कैविटी कहते हैं। कोई पूछे तो बोलना द फर्स्ट माउथ ओपन इनटू अ लार्ज कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी। माउथ बकल कैविटी क्या है बेटा, माउथ जिस खाली जगह में, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, कहना माउथ जिस बड़ी सी खाली जगह में, खोखली जगह में ओपन होता है, जाकर खुलता है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बकल कैविटी कहते हैं। याद रहेगा ना, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो हमसे बेटा कभी कभी पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज द रोल ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी का क्या रोल है, काम क्या है ना बेटा। तो बकल कैविटी बेटा खाली सी जगह है, उस जगह में क्या काम होता है उस काम को देख लेते हैं, है ना बेटा, कि क्या रोल है इसका, क्या या क्या फंक्शन है इसका, ठीक है। एक मिनट बच्चों, तो और बच्चों थोड़ा सा जो है साउंड आ रहा था बेटा, है ना, इस वजह से थोड़ा देर मैंने आपको बोला रुकने के लिए। चलो प्यारे बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या डालने, बेटा बकल कैविटी में सब हेडिंग है, आपसे पूछेगा बेटा फंक्शन, या बेटा तुमसे पूछा जाएगा रोल ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी का क्या रोल है ना बेटा, क्या काम है बकल कैविटी का। तो बकल कैविटी का काम बेटा तुम बहुत आराम से बता सकते हो, तुम्हें खुद ही पता है, मुझे मैं क्या बताऊँ, आप बता ही सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोग को ना पता हो तो, है ना, या लिख लेंगे, आप नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, है ना बेटा। आओ देखो, तो रोल ऑफ बकल कैविटी क्या है, सबसे पहला बेटा इसी में क्या होता है बेटा, इंजेशन, है ना बेटा, फूड क्या होता है बेटा, फूड इज इंजेस्टेड, फूड का क्या होता है बेटा, इंजेशन होता है, हाँ बेटा, फूड को लिया जाता है, टेकिंग ऑफ फूड, है ना बेटा, ये होता है, ठीक है। पहला फूड इज इंजेस्टेड। दूसरा क्या होता है बेटा, फूड इज, यहाँ पर फूड को बेटा, फूड की कटिंग और च्यूइंग भी होती है ना, हम लोग कैसे हैं तो लिख दे बेटा कटिंग, ठीक है बेटा, एंड च्यूइंग, कटिंग मतलब काटते हैं बेटा, है ना बेटा, कटिंग एंड च्यूइंग, है ना बेटा, कटिंग एंड च्यूइंग किसकी होती है बेटा, ऑफ फूड होती है यहाँ पर, है ना, कटिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड होती है, या कटिंग एंड च्यूइंग ऑफ इंजेस्टेड फूड हो गया, जो फूड अंदर लिया है उसकी कटिंग और च्यूइंग भी यहाँ होती है। तो ये बकल कैविटी में हो रहा है, तो बकल कैविटी का फंक्शन है, काम है, रोल है, मदद कर रहा है ये। और क्या हो सकता है बेटा, फूड इज़ वेटेड, यहाँ पर फूड की वेटिंग होती है, फूड इज़
वेटेड, वेटेड मतलब होता है बेटा गीला करना। फूड इज़ वेटेड बाई सलाइवा, फूड को गीला किया जाता है बेटा, वेटेड किया जाता है किसके बेटा, बाई सलाइवा, किसकी मदद से, सलाइवा की मदद से खाने को गीला किया जाता है। फूड इज वेटेड बाई सलाइवा विद द हेल्प ऑफ टंग, है ना बेटा, टंग एंड टीथ, विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से बेटा, विथ द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ, है ना बेटा, जीभ और दांतों की मदद से। कटिंग एंड चिविंग तो दांत की वजह से होती है बेटा, लेकिन सलाइवा की वेटिंग किसकी वजह से होती है बेटा, सलाइवा की वेटिंग होती है बेटा किसकी वजह से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ, दांत और जीभ की वजह से ये बात चीज़ें, फूड को वेट किया जाता है, गीला किया जाता है। गीला क्यों करते हैं बेटा, है ना बेटा, टू मेक, किसके बेटा, टू मेक इट्स पैसेज, ताकि इसका जो पैसेज है बेटा आगे जो जाए, है ना बेटा, पतली सी नली है, सो जो ट्यूब है, तो जितना चिकनी रहेगी, है ना, उतनी आसानी से, तो मेक इट्स पैसेज स्मूथ, इट्स पैसेज, इसका पैसेज क्या बना दे बेटा, स्मूथ बना दे, ताकि इसका जो पैसेज है आगे जाने का जो है बेटा वो क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, फूड जाना क्या हो जाए बेटा, आसान हो जाए, ऐसा इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर गीला कर देते हैं, ठीक है बेटा। फिर फूड इज मिक्स विद सलाइवा, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग, फूड को हम लोग बेटा अच्छे से मिक्स भी कर देते हैं ना, फूड को आपस में मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, विद सलाइवा और फूड की मिला का बेटा मिक्सिंग भी किया जाता है यहीं पर, ठीक है। तो ये को मिला के तुम ये सब चीज़ें लिख सकते हो कि यहाँ पर वेटिंग होती है, मिक्सिंग होती है, कटिंग एंड चीविंग होती है और इंजेक्शन होता है। अगर एक कुछ वर्डों में लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो, ठीक है बेटा, कि यहीं पर बेटा फूड का इंजेक्शन किया जाता है, फूड की कटिंग चीविंग यहीं होती है, दांतों की मदद से यहीं पर खाने को गीला किया जाता है ताकि इसका पैसेज आसान हो जाए, और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स भी यहाँ से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टंग, है ना बेटा, टंग की मदद से खाने को अच्छे तरह से मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो ये रोल ऑफ बकल कैविटी है, इतना आपको बकल कैविटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में ये सब चीज़ें बेटा बहुत कम पूछी जाती हैं, बट फिर भी है ना एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि अगर आ जाए तो आप कर पाएँ सवाल, आसान होता है ये टॉपिक, बहुत ईजी होता है, आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। आओ बेटा आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो वही बेटा इसी में सब हेडिंग फिर से है बेटा, कुछ इसमें जो है ना पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, या पार्ट्स या बोले बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बकल कैविटी, है ना बेटा, ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं बेटा, कुछ अंग हैं, वो कौन कौन से बेटा, दो हमें पढ़ने हैं बेटा। सबसे पहले हमें बेटा पढ़ना है टंग, क्या पढ़ना है, टंग, और दूसरा बेटा हमको पढ़ना है टीथ, क्या पढ़ना है, टीथ। ये दो स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं जो बकल कैविटी के अंदर दो स्ट्रक्चर हैं जिसमें टीथ और टंग आता है। इन दोनों स्ट्रक्चर को हमें रीड करना है, जिसके बारे में हमें थोड़ी विशेष जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे बेटा, है ना, थोड़ा सा डिटेल, मतलब एनसीईआरटी बेटा इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, बट एनसीईआरटी के बियॉन्ड थोड़ा लेके चलते हैं ताकि बेटा है ना इन केस जब आप फ्यूचर में मतलब आने वाले कुछ समय में जब आप बहुत सारे सैम्पल पेपर ये वो लगाएंगे तो आपको इस तरह के सवाल मिल जाते हैं टंग से रिलेटेड, ठीक है बेटा। तो हेडिंग डालें बेटा टंग, क्या डालने हेडिंग, टंग। टंग क्या होता है तो लिखें बेटा, इट इज़ अ मस्कुलर, इट इज़ अ बेटा क्या, थिक, तो हम लिख दें थिक है, मोटी है, मस्कुलर है, क्या बेटा, मस्कुलर है, इट इज़ थिक मस्कुलर, ठीक है बेटा, सेंस ऑर्गन है, थिक मस्कुलर सेंस ऑर्गन है, ठीक है बेटा। ये क्या है, एक थिक है, मसल से बना हुआ सेंस ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है बेटा। ऑर्गन है जो बेटा कहाँ मौजूद है, प्रेजेंट है, कहाँ बेटा, प्रेजेंट एट द बेटा कहाँ, फ्लोर, है ना बेटा, फ्लोर या बेटा बेस, है ना, बेस। देखो बेटा हमारे जो अंदर बक्कल कैविटी है उस बक्कल कैविटी के निचले सिरे पर मतलब बेस या फर्श में मौजूद कौन है बेटा, बेस, फ्लोर या बेस ऑफ बक्कल कैविटी, है ना बेटा। बक्कल कैविटी के फर्श या बेस में मौजूद है कौन बेटा, टंग मौजूद है, ठीक है बेटा।
फ्लोर या बेस में मौजूद है बेटा, कौन, ये टंग मौजूद है। ठीक है बेटा। दूसरी बात याद रखनी है बेटा कि इसके पास जो होते हैं बेटा इट कंटेन, लिखो बेटा इट कंटेन, इसके पास होता है बेटा क्या, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, टेस्ट बर्ड्स, मतलब कुछ छोटे छोटे में अपने जीव को बेटा शीशे के सामने देखो, उसमें छोटे छोटे उभार बने हुए हैं ना, दैट छोटे छोटे, मान लो ये स्ट्रक्चर है बेटा, उसमें छोटे छोटे उभार बने हुए हैं, बहुत नन्हे नन्हे से उभार बने हुए हैं, तुम देख पाओगे आराम से, वो मतलब दिख जाएगा तुम्हें, यहाँ इसमें छोटे छोटे उभार हैं। तो बेटा उट कंटेन टेस्ट बर्ड, उन छोटे छोटे उभार को हम लोग बर्ड कहते हैं बेटा, इनको हम लोग टेस्ट बर्ड, इट कंटेन टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड होती है बेटा, और टेस्ट बर्ड का काम होता है कि बेटा फील द टेस्ट ऑफ फूड। क्या बेटा, फील द टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है बेटा, जो भी भोजन आपने खाया उसका जो स्वाद है, उस स्वाद को महसूस कराने में ये टेस्ट बर्ड आपको काम आती हैं। जीभ से, सही बात है, जीभ का सही काम पूछा जाए तो यही होता है ना बेटा। तो दूसरा बेटा लिख लो, जीभ के बारे में इतना पढ़ना है। दूसरा बेटा लिख लो फंक्शन ऑफ टंग। क्या लिख लो बेटा, फंक्शन ऑफ टंग पढ़ लो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी है ना, सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, अदर बोर्ड वाले बेटा इसको पढ़ें। ठीक है, उनके काम आएगी। तो फंक्शन ऑफ टंग, अगर टंग के क्या क्या फंक्शन है बेटा, तो टंग का फंक्शन बहुत तरीके से आपको मैं याद करवा देता हूँ। ठीक है बेटा, लिखो इट हेल्प, सबसे पहली बात ये मदद करता है, खुद कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, इट हेल्प इन, क्या बेटा, ICRS ऑफ फूड। ये सर क्या है, ICRS क्या है बेटा, तो ज़रा सुनो, ICRS ऑफ फूड में मदद करता है। किस में बेटा, ICRS ऑफ फूड में मदद करता है। आई मतलब बेटा इंजेशन में, ठीक है बेटा, इंजेशन में, कटिंग में, है ना बेटा, कटिंग और एंड चिविंग में, कटिंग एंड चिविंग मदद करता है। सही बात है बेटा, मिलाता है बढ़िया से, इधर उधर करता है, तभी तो आप दांत के कभी मुंह के इस तरफ खाने जाते हैं, कभी इस तरफ चबाते हैं, तो ये कौन कराता है, जीभ भी है जो बेटा ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना बेटा। तो कभी कटिंग एंड चिविंग मदद कराता है, कटिंग एंड चिविंग में मदद करता है बेटा। खाने को रोल करता है, घुमाता रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं बेटा रोलिंग में मदद करता है, रोलिंग ऑफ फूड। और बेटा एक होता है बेटा स्वॉलोविंग। स्वॉलोइंग का मतलब होता है बेटा खाने को निगलना, है ना बेटा, ली लेना या निगल लेना, खाने को निगलना, निगल जाना, दैट इज स्वॉलोइंग ऑफ फूड। तो स्वॉलोइंग निगलने में मदद करता है ना बेटा। खाने को आप जब ली लेते हैं, है ना, माउथ से ओसोफेगस की तरफ भेजते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वॉलोइंग। ठीक है, तो ICRS ऑफ फूड में मदद करता है कौन बेटा, टंग मदद करती है बेटा ICRS ऑफ फूड। इंजेशन, कटिंग, चिविंग, रोलिंग और स्वॉलोइंग मदद करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, अगला बेटा इसी में डाल लें, स्ट्रक्चर ऑफ टंग थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, बस स्ट्रक्चर ऑफ टंग पढ़ लीजिए बेटा। डालिए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ टंग, टंग का स्ट्रक्चर देख लें हम लोग कि टंग का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा, तो बेटा टंग जो हमारी होती है वो जानते हैं आप लोग, ऐसी एक टंग है हमारी। ठीक है बेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें जो बेटा जो सबसे टॉप पोर्शन है ना, जो सबसे टॉप पोर्शन है ना, वो बेटा स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किससे, अगर मीठा आप खाते हैं तो मीठे का जो स्वाद आता है बेटा, वो मीठे का स्वाद लेने वाले जो बर्ड्स हैं, अभी बताया टेस्ट बर्ड है, वो कहाँ मौजूद है बेटा, टिप ऑफ द टीथ। इसके जस्ट बगल में बेटा, इसके बस जस्ट बगल में बेटा जो है आपको नमकीन स्वाद आने वाला है। ठीक है बेटा, सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो सॉल्ट का अनुभव करती हैं, नमकीन स्वाद आता है यहाँ पर बेटा, है ना, दोनों तरफ वही है सॉल्टी। तो जो सॉल्टी टेस्ट है वो यहाँ से आता है। उसके बाद बेटा जो बाकी जो स्वाद बचा है ना, जिसको हम लोग बोल दें बेटा कि जो खट्टा स्वाद आता है, खट्टा स्वाद जो आता है बेटा, सोर इन टेस्ट, जो खट्टा स्वाद आता है बेटा वो यहाँ से आता है, यहाँ सॉल्ट के बगल में रहता है। उसके बाद बेटा बचता है बेटा कि ये स्ट्रक्चर है ना बेटा, यहाँ पर है ना, दिस इज़ द स्ट्रक्चर जहाँ से बेटा कड़वा टेस्ट आता है, बिटर टेस्ट आता है। कैसा टेस्ट बेटा, बिटर टेस्ट। तो हमारी ये टंग होती है, इसके ये इस तरह से बेटा डिवीज़न किए गए टेस्ट रिलेटेड कि किस पोर्शन से कैसा टेस्ट आता है। तो स्वीट है, सॉल्टी है, सोर है, बिटर है। ठीक है, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, करेले वाला स्वाद। बेटा इस तरह से आपको लेबलिंग पूछा नहीं जाता, लेकिन दूसरे बोर्ड में जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई में इसके पूछे जाने की संभावना कम है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसका दिया नहीं है। ठीक है बेटा, बट आपको ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। ठीक है, तो हम लोगों ने टंग तक पढ़ा।
अगला लेक्चर जो होगा बेटा थोड़ा लंबा ना करें हम लोग, छोटा है। अगले टाइम पे हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे, टीथ पढ़ेंगे। और टीथ भी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी बेटा कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे टीथ को आपको बताने के लिए। टीथ में थोड़ी अच्छी सी जानकारियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहो चैनल पे और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर बताते रहो। सब कुछ फ्री है बेटा, है ना। आराम से पढ़ाई करते रहें, मज़े लेते रहें, है ना बेटा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।